जसरा, PMC तातारगंज जसरा। सभी को नमस्कार। अलका शर्मा, PMC तातारगंज से। हमारी कहानी का शीर्षक है अनोखा बालक। एक छोटा सा गांव था तातारगंज, जिसके राजा का एक इकलौता पुत्र था रोहन। रोहन जो था बहुत ही अनोखा था, अजीब अजीब से काम करता। उसको जो कुछ कहता है वो हमेशा उसका उल्टा पलटा करता। कुछ भी कर रहा, अपनी मर्जी से कोई भी काम करता, पर किसी की नहीं सुनता था। एक बार राजा ने सोचा क्यों ना इसकी इस आदत का इसको कुछ अच्छी शिक्षा दी जाए। वो एक ऋषि मुनि के पास जाते हैं अपने बेटे को लेकर और कहते हैं, क्या महात्मा आप हमारे बेटे को उचित शिक्षा देंगे? तो महात्मा कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं इसको बहुत अच्छी शिक्षा दूंगा। जब राजा बेटे को उस रोहन को छोड़ के चले जाते हैं, तो महात्मा उसको अपने तरीके से सिखाना शुरू करते हैं। गणित के अलग अलग तरीके की चीज़ें देते हैं, पर वो कुछ भी नहीं सुनता। जो करता वो अपनी मर्जी से करता। गणित के सवाल करता तो अपनी मर्जी से करता, उल्टा पुल्टा कुछ भी करता। आखिर वो सिखाते सिखाते थक हार गए, और जब थक हार गए तो वो वापस राजा के पास गए और जाके कहा कि राजा, आपका बेटा इतना अनोखा है कि मैं इसे आगे शिक्षा नहीं दे सकती। तो राजा ने कहा, इसका मतलब मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। तो वो कहते हैं जी महाराज, और कहकर चले जाते हैं। फिर राजा सोचता है कि क्यों ना मैं इसको एक बाग दिखाता हूँ। अब वो एक बाग में ले जाते हैं और कहते हैं, रोहन को दिखाते हैं कि बताओ बेटा ये बाग कैसा है। रोहन उसको देखता है, वो एक उल्टा पुल्टा सा बाग रहता है। रोहन देखता है और कहता है, पिताजी ये बाग तो बहुत अच्छा है, पर अगर इसे मैं अपने ढंग से सजाऊं तो ये बहुत सुंदर हो जाएगा। तो वो राजा कहता है, अच्छा बताओ तुम इसमें ऐसा क्या करोगे? बोले, मैं इसमें एक छोटा सा तालाब बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारी रंगीन मछलियाँ डाल दूंगा और चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल लगा दूंगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। तो ठीक, वो कहता है ठीक है, ऐसा करो, तुम अपने इस तरीके से जैसा इस बाग को कर सकते हो करो। तो रोहन कुछ दिन कहता है, पिताजी आप एक हफ्ते बाद हमारे इस बाग को देखने आना। राजा उसको छोड़कर वहाँ चला जाता है। रोहन उस तरह से अपने उस बाग को सजाता है, बहुत सुंदर। उस उल्टे पुल्टे बाग को एक सुंदर से बाग में अपने तरीके से सजाकर बदल देता है। तो राजा की सोच में यह आ जाता है कि हाँ, हमारा बेटा पढ़ तो नहीं सकता था, पर वो अपने इस क्रियात्मक सोच के कारण किसी भी चीज़ को अपने तरीके से बदलकर वो सुंदर कर सकता था। तो राजा कहता है कि बेटा, तुम्हें अब किसी और के बारे में सोचने की और किसी और की सोच को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी सोच से कोई भी काम कर सकते, तुम्हारे में ये क्रियात्मकता है। उस अनोखे बालक की ये आदत थी कि वो अपने हिसाब से हर चीज़ करता है। तो हमें ये शिक्षा देती है कहानी कि हमें जो करना है अपनी सोच के अनुसार करना चाहिए, कि हम उसको कैसे बदलाव कर सकते हैं।